नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी, ये सब प्रथम मेरी ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और उससे भी अधिक बढ़कर अगर हम बात करें तो यह नवरात्र का प्रथम दिन है, जो अमावस्यांत चैत्र शुक्ल कही जाती है। तो उस प्रथम दिन को भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको चैत्रादि अर्थात यह जो चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, वहां से लेकर के अगले वर्ष आने वाले चैत्र नवरात्र तक अगर आपको एक नया आरंभ करना है, या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य से लेकर के माता रानी की कृपा प्राप्त करनी है, या अपने जीवन के सभी कार्यों की सिद्धियां हेतु कुछ ऐसे कर्म हैं जो हर एक मनुष्य को चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन करने ही चाहिए। और यहाँ तक लिखा है बहुत ही सहज और सरल कि अगर कोई यह मनुष्य कर्म नहीं करता है तो वह पाप का भागी रहता है। अब वो है क्या, और चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन हमें क्या करना चाहिए? तो सहज है, सरल है, हर कोई कर सकता है। और आज का हमारा विषय और वीडियो यही है। अगर आपको आज का यह हमारा विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह कहा गया है और लिखा गया है शास्त्रों में कि चैत्र माह के प्रथम नवरात्र के दिन जो है हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाना चाहिए। उठने के बाद यहाँ तक लिखा है और कहा गया है कि यह जो शुरुआत स्नान से मनुष्य करता है प्रातःकाल, लेकिन चैत्र माह के प्रथम नवरात्र में हर एक मनुष्य को अपने शरीर के ऊपर तिल के तेल का मर्दन करना चाहिए, तिल का तेल लगाना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। चैत्र माह के प्रथम दिन अगर कोई तेल मर्दन नहीं करके स्नान करता है तो उसको दोष लगता है, और ऐसा लिखित रूप में शास्त्रों में बताया गया है। और अवश्य इसी वजह से हर एक मनुष्य को चैत्र माह के प्रथम नवरात्र में अपने पूरे शरीर के ऊपर तेल मर्दन करना चाहिए, तिल का तेल। और ऐसा करने से उसका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, और लक्ष्मी जी का आगमन भी उसके देह और गृह अर्थात अर्थात गर्भ में प्राप्ति होगी। इससे लक्ष्मी की वह प्राप्ति करेगा। और यहाँ तक लिखा है कि यह जो जाए उसके पश्चात मनुष्य को जो नीम के पत्ते रहते हैं, 1 3 5 7 जो नीम के पत्ते हैं, वह कच्चे धोकर के अर्थात शुद्ध जल में उसको साफ करके फिर उसको चबाने चाहिए। ऐसा करने से भी जो शरीर के रोग वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटक आदि होते हैं, वे कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं। और जैसे हमको पता है कि चैत्र माह में नीम का रस पीने का शास्त्रों में भी महत्व है, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी महत्व है। और यहाँ तो धर्म अर्थात आपको धर्म के साथ भी जोड़ा गया है कि शारीरिक रूप से अगर किसी से कोई पाप होते हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं। तो प्रथम दिन एक स्नान करने से पहले तेल मर्दन करना है अपने शरीर के ऊपर। उसके पश्चात जो है नीम के 4 5 पत्ते चबाने हैं। उसके बाद जो आप नॉर्मल तरीके से स्नान करते हैं और कुल्ला वगैरह करते हैं, मंजन वगैरह कर सकते हैं, वो अपनी सारी जो क्रिया है, दैनिक क्रिया, वो समाप्त कर दीजिए। अब जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है वो क्या है? तो वह कहा गया है प्रपा शब्द का अर्थ। प्रपा प्रपा मतलब वह जो यह है कि जो भी मनुष्य चैत्र माह के प्रथम दिन से लेकर के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ माह तक 4 महीने तक, ज्यादा नहीं 4 महीने तक अधिक न करे, केवल हर रोज 1 गिलास शुद्ध जल जो पीने का होता है, वह किसी न किसी प्राणी को, पंछी को या मनुष्य को हर रोज कोई मनुष्य पिलाने का संकल्प करता है या करेगा, तो उससे बड़ा सुखी, उससे बड़ा मानव धर्म निभाने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है। और यह भी यहाँ पर लिखा है कि ए धर्म गथोटत ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम अस्प्रदानम सकला मम सतु मनोरथा। अर्थात कोई भी मनुष्य पूरे 4 महीने तक अगर मिट्टी के घड़े में जल भर के, वैसे तो उसका समय काल के अनुसार यह कहा गया है कि आप प्रतिदिन एक मिट्टी के घड़े में जल भर करके आप किसी न किसी को दान दीजिए। ऐसा करना में आपको उत्तम पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। लेकिन बी प्रैक्टिकल, कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आज के ज़माने में तो कोई घड़ा रोज लेगा नहीं, कोई घड़ा रोज खरीद भी नहीं सकता, इतनी बेमत है नहीं किसी की भी। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से अगर हम आज के समय के अनुसार बात करें, तो आप हर रोज 1 गिलास पानी भी किसी को पिलाओगे तो उससे बड़ा महापुण्य आपको और क्या प्राप्त हो सकता है। और इसलिए यहाँ तक कहा गया है कि प्रपा के विषय में कि प्रमेय सर्वसामान्य भूतेभ्य प्रतिपादिता अस्या प्रदानम पितरस्यत्वम तो ही पितामह। अर्थात जो कोई भी मनुष्य इस तरह से किसी को भी, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, या कोई जानवर हो, ऐसा हो जिसके प्यास लगी हुई हो, अगर आप उसको पानी पिलाते हैं, अगर आप उसको मिट्टी के घड़े का दान करते हो, जल सहित पानी भरा हुआ पात्र के साथ, उसके लिए भी बहुत तृप्त होते हैं, उससे तृप्त भी बहुत, पितर भी तृप्त होते हैं और उस मनुष्य की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो अगर कोई मनुष्य यह कार्य करता है तो उससे बड़ा महापुण्यशाली और कोई नहीं है। और यहाँ तो ऐसा लिखा है, अगर कोई मनुष्य 4 महीने तक भी लगा यह संकल्प लेकर के, पूरे 4 महीने तक सिर्फ और सिर्फ पानी का दान करने का संकल्प लेकर के 4 महीने खंडित तरीके से दान करेगा,
तो हो सकता है उसके किए गए अनजाने में जो सारे पाप है उससे वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप संकल्प लेते हो कि 4 महीने तक मैं किसी को पानी पिलाऊँगा या पानी का दान करूँगा, तो संकल्प लिया है तो आपको फिर करना ही पड़ेगा। संकल्प लेकर के फिर उसको तोड़ना, उससे बड़ा पाप आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये कभी-कभी सब उत्साह में लोग सुनने के बाद संकल्प तो ले लेते हैं कि ये तो मैं कर सकता हूँ, कर स पा सकती हूँ। लेकिन फिर कहीं न कहीं कोई न कोई बहाने या संयोगवश होकर के उस संकल्प को मनुष्य जब तोड़ता है तो उससे बड़ा उसको पुण्य जो मिलता है उससे बड़ा उसको पाप मिल जाता है। तो ये महज़ सरल और है अधिक कुछ अधिक नहीं है। हर रोज़ 1 गिलास पानी तो हम किसी न किसी को पिला ही सकते हैं। चाहे वो पशु हो, वह पंछी हो, चाहे तो मनुष्य हो, तो वह मनुष्य को हर एक दिन करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चैत्र माह के प्रथम दिन जो स्नान करता है, कैसे स्नान करना है? तेल मर्दन के साथ मुँह में क्या चबाना है? नीम के कच्चे पत्ते और उसके बाद स्नान करके फिर आपको ये दिन की शुरुआत करनी है। हर एक मनुष्य को यह कार्य कर सकता है और जो मनुष्य नहीं करता है, क्या तेल मर्दन उस दिन अपने शरीर के ऊपर तो वह पाप का भागी होता है। और वह कथित रूप से तो कहना ही क्या, तो प्रथम दिन आपका चैत्र नवरात्रि का जब भी पड़े, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, उस दिन आपको ये कार्यक्रम करना चाहिए, ठीक है? उस दिन हर मनुष्य को ये कार्यक्रम ज़रूर ही करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।